कि मध्य प्रदेश के गुना से हैं, जहां पर पुलिस वाले ही पुलिस वालों की तलाश कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल गुना का देवा पारदी का 2024 का मामला आपको याद होगा, जहां पर हिरासत में देवा पारदी की मौत हो जाती है। पूरा प्रकरण जो था वो जुलाई के महीने का था, जब देवा की बारात निकल रही थी। शाम का वक्त था, 4:30 बजे लगभग समय हो रहा था। ट्रैक्टर से बारात के लिए देवा, उसके चाचा और परिवार के लोग जा रहे थे कि तभी एकाएक पुलिस पहुंचती है और देवा और उसके चाचा को लेकर अपने साथ चली जाती है। शाम को खबर आती है कि पोस्टमार्टम किसी एक शख्स का हो रहा है जो कि पारदी समुदाय का है, और वहां पर समुदाय के लोग पहुंचते तो पता चलता है कि देवा पारदी है जिसको कि हिरासत में उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर परिजन और आरोप लगाते रहे और तमाम तरह की बातें कहते रहे, समाज के लोग भी, लेकिन न्याय की तलाश में वो भटकते रहे। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक सख्त टिप्पणी की। कहा कि सीबीआई को अगर किसी और को पकड़ना होता है तो इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन अपने ही लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी तो इतना वक्त लग रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। और इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, लगभग 1 साल का वक्त, 10 महीने का वक्त लगभग होने को आ रहा है, लेकिन अब तक के कोई ठोस एक्शन इस पर हो नहीं रहा है। ये जो 2 पुलिसकर्मी हैं, इनको पकड़ने में नाकामयाब क्यों रह रही है पुलिस? बिल्कुल, पूरी जो कार्रवाई है इस पे सवाल तो खड़े जरूर हो रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जांच जो है वो खुद सीबीआई कर रही है और सीबीआई की जांच के बावजूद अब तक जो फरार पुलिसकर्मी है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। 10 महीने पहले देवा पारदी जो है पुलिस कस्टडी में मारा गया था और उसके बाद इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा था। इसी के चलते इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, लेकिन इस मामले में अब तक जो थाना प्रभारी मयाना है संजीत सिंह और इसके अलावा एएसआई उत्तम सिंह कुशवाहा, ये अभी भी फरार है। हालांकि 3 जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन दोनों की गिरफ्तारी ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है, क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं एक संरक्षण देने का जो एक शंका है वो भी जताई जा रही है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी जो है देखने को मिली है। बिल्कुल, 2 लाख रुपए का इनाम भी है, दोनों ही पुलिसकर्मियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ऐसे में अब ये 2 लाख का इनाम जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा, लेकिन इनकी गिरफ्तारी कब होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।